नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 7 के पाठ 4 के साथ उपस्थित हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना के क्रम में हम सीखेंगे उपसर्ग के बारे में। निम्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम शब्द रचना को सीख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, और इसी क्रम में उपसर्ग होता क्या है। उप मीन्स छोटा होता है, ठीक है, और उपसर्ग हमेशा जो है वह शब्दों के पहले लगाया जाता है। आइए इसको देखते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ यहाँ पर वाक्य हैं, इसको पढ़ते हैं सर्वप्रथम। तो निम्न को ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। पहले वाक्य के अंतर्गत सदाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। सुपुत्र कभी दुष्कर्म नहीं कर सकता। 3 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसमें रेड कलर से जो वर्ड दिख रहे हैं, यही आपके क्या है, उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसको देखेंगे कि जैसे सदाचारी है, सम्मान है, स्वदेशी है, सुपुत्र तथा दुष्कर्म, इन शब्दों में कुछ जो है शब्दांश जुड़े हुए हैं। जो रेड कलर से शब्द आपको दिख रहे हैं, जिनके जुड़ने से आपने ध्यान दिया होगा शब्दांश, मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, कहने का आशय है कि उपरोक्त वाक्यों में सदाचार, सम्मान, स्वदेशी, सुपुत्र, दुष्कर्म, इन सभी शब्दों में, ठीक है, कुछ शब्दांश जुड़े हुए हैं। शब्दों के अंश जुड़ने से इनके जो मूल शब्दों के अर्थ हैं, इनमें परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे आचारी, मूल शब्दों को पहले देख लेंगे। आचारी, मान, देशी, पुत्र, कर्म, ठीक है, और शब्दांश क्या है, सत है, शम है, स्व है, सु है, दुष है। और शब्द क्या है, इन दोनों के योग से बनने वाले सदाचारी, सम्मान, स्वदेशी, सुपुत्र और दुष्कर्म। इनके अर्थ को जान लेते हैं। सदाचारी का जो अर्थ क्या होता है, अच्छे आचरण वाला। सम्मान का जो भाव होता है, आदरपूर्ण भाव। स्वदेशी, अपने देश का। और अच्छा पुत्र, यानी कि जिसको हम शब्दों के क्रम में देखेंगे तो सुपुत्र, और अर्थों के क्रम में देखेंगे तो अच्छा पुत्र। उसी में दुष्कर्म शब्द है। दुष्कर्म शब्द में इसका जो अर्थ बनेगा अनुचित कार्य। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूल शब्द, शब्द अंश यानी कि शब्दों का जो अंश होता है, अंत का, लास्ट वाला, ठीक है, और इन दोनों से मिले हुए जो शब्द हैं, मूल शब्द ये बने हैं, और इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम 4 क्रम देख रहे हैं। एक मूल शब्द, दूसरा शब्दांश, नंबर 3 शब्द, और नंबर 4 जो है इसके अर्थ। अब हम उपसर्ग की एक परिभाषा जो है बनाते हैं, जिसको हम देखेंगे कि जो शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनमें क्या विशेषता लाते हैं या उनके अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में यानी पहले लगकर उनमें विशेषता लाते हैं, यानी उनके अर्थों को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उपसर्ग की ये एक मुख्य परिभाषा बनती है, जिसको हम समझेंगे और जानेंगे कि जो शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनमें विशेषता लाते हैं या उनके अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम उपसर्ग के भेद यानी कि जानेंगे उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं। तो उपसर्ग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से, तो इसमें देखेंगे नंबर 1 जो है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग और नंबर 4 जो है उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। पुनः एक बार इसको दोहरा लेते हैं। उपसर्ग मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं, या यूं कहें उपसर्ग के 4 मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग और नंबर 4 उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब हम नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग के बारे में समझेंगे। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें 3 तालिका है। पहले में उपसर्ग, नंबर 2 में उनके अर्थ और नंबर 3 में उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी जिसको हम शब्द रचना कहेंगे। अ उपसर्ग से जो शब्द बन रहे हैं, सबसे पहले इनके अर्थों को भी समझ लेंगे। अ का जो अर्थ बनेगा वो है नहीं या निषेध। अ उपसर्ग के अंतर्गत जो बनने वाले शब्द हैं वो हैं अज्ञान, अकाल और अधर्म, यानी कि ज्ञान, काल और धर्म में अ उपसर्ग लगाने से अज्ञान, अकाल और अधर्म, ये 3 प्रकार के शब्द का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो आ का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा ये है तक, भर, पूर्ण। ठीक है, यहाँ पर दान में आ उपसर्ग का प्रयोग किए, आदान, मरण में हुआ आमरण, जीवन में हुआ आजीवन। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग करने से 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों का निर्माण आ उपसर्ग का प्रयोग करके कर सकते हैं। आगे जो है अति उपसर्ग है। अति का अर्थ होता है अधिक, और अति उपसर्ग से जो बने हुए यहाँ पर शब्द हैं वो हैं अत्याचार, अत्यंत और अत्यधिक। अधि उपसर्ग का प्रयोग, यानी कि अधि उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो है ऊपर, अधिक। और अधि उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं अधिकार, अधिनायक और अधिकरण। तो यहाँ पर संस्कृत उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग को हमने यहाँ पर जाना और समझा। उसी क्रम में अनु, अन, अप, अव, उत, उप, कु, तत्, दुर और निर, इस प्रकार से संस्कृत उपसर्गों की एक तालिका है जिसमें ये उपसर्ग का क्रम है, ये अर्थों का क्रम है और यहाँ पर ये शब्द रचनाएं हैं। इसको हम संक्षेप में देखते हैं। अनु अर्थ हो गया पीछे या समान, बनने वाले शब्द अनुज, अनुरूप, अनुपालन। अन, अन का शाब्दिक अर्थ नहीं या अभाव, इनसे बनने वाले जो शब्द हैं अनादर, अनुपस्थित, अनादि। अब उपसर्ग शाब्दिक अर्थ हुआ बुरा या हीन, और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो हैं अपमान, अपयश, अपकार। अब उपसर्ग के अंतर्गत अब का जो शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या नीच होता है, और इनसे जो निर्मित शब्द हैं वो हैं अवगुण, अवमानना, अवशेष, यानी कि इन शब्दों में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उत उपसर्ग, उत का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो है श्रेष्ठ या ऊंचा, और उत उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं उत्थान, उत्कर्ष, उज्जवल। उसी क्रम में उप उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है गौड़, छोटा या समीप। यहाँ पर उप के 3 अर्थ दिए गए हैं। पहला जो है गौड़ है, दूसरा छोटा और तीसरा जो है आपका समीप हो गया। ठीक है, और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं, जैसे हमने देश लिया, उप उपसर्ग का प्रयोग किए, उपदेश हो गया, नाम है, वाश है, इन सभी में उप उपसर्ग लगाकर हमने यहाँ पर 3 प्रकार के शब्दों को निर्मित किया है, यानी कि उसको बनाए हैं। कुउपसर्ग है। कु का शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या हीन, और इनसे बने हुए जो शब्द हैं कुकर्म, कुरूप और कुपुत्र। तत् है, तत् यानी कि उसके जैसा, इनसे बने हुए शब्द तत्काल, तत्पश्चात, तत्कालीन। ठीक है, तत् मीन्स उसके जैसा होता है, ये इसके अर्थ के अंतर्गत आता है। और तत् यानी कि इनसे जो बने हुए शब्द हैं तत्काल, तत्पश्चात, तत्कालीन। दुर जो है, दुर का शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या कठिन,
यानी कि इसमें दुर्दशा, दुर्व्यवहार, दुर्बल, इनसे बने हुए शब्द हैं। नी मीन्स होता है अच्छी तरह। नी का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा ये है अच्छी तरह। और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं निवेदन, निवास, निवारण। ठीक है, 3 प्रकार के शब्द हैं। जैसे हमने वेदन, वास और वारण, ये 3 प्रकार के शब्दों को लिए और इनमें हमने नी उपसर्ग का जब प्रयोग किया तो फिर इनसे जो बने हुए शब्द हैं वे हैं निवेदन, निवास और निवारण। निरुपसर्ग, निरुपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो है निषेध और रहित। और इनसे जो बने हुए शब्द हैं वो हैं निर्धन, निर्बल और निर्दोष। हम जो है अवश्य इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम इस समय उपसर्ग पढ़ रहे हैं और उपसर्ग को आपको सर्वप्रथम पहले ही बताया गया कि उपसर्ग सदैव जो है शब्दों के पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जितने प्रकार के उपसर्ग को पढ़ रहे हैं इन सभी में सर्वप्रथम का जो वर्ण है प्रथम, द्वितीय या तृतीय। ठीक है, वैसे वस्तुतः तो 2 ही मुख्य होते हैं, प्रथम द्वितीय। तो इसमें जो है ये सभी वर्ण ये उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब जो है प्र उपसर्ग है, चार, सार और बल। इनमें प्र उपसर्ग लगाने से प्रचार, प्रसार और प्रबल, ये 3 प्रकार के शब्दों का जो है निर्माण हुआ। और आगे जो है इसमें प्रति है। प्रति का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो है हर एक। ठीक है, और दूसरे भाव में विरोध हो जाएगा। तो जैसे प्रति उपसर्ग को लगाने से जो बने हुए शब्द हैं वो है प्रत्येक, प्रतिदिन और प्रतिकार। परा है, परा यानी कि उल्टा या पीछे। तो परा उपसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनसे जो बनने वाले शब्द हैं पराभव, पराजय, पराक्रम। ठीक है, और परि है। परि उपसर्ग के जो शाब्दिक अर्थ हैं वो हैं चारों ओर। और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो हैं परिक्रमा, परिक्रिया, परिपूर्ण। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के यहाँ पर शब्द बन रहे हैं। वी उपसर्ग, वी यानी कि अलग या फिर उल्टा या विशेष, 3 प्रकार से यहाँ पर इनके अर्थ बन रहे हैं। तो ज्ञान में, देश में और भाग, इन तीनों शब्दों में जब हम वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो फिर विज्ञान, विदेश और विभाग, ये 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। स्व, अगले क्रम में स्व उपसर्ग है। स्व का अर्थ होता है अपना या निजी। देश और अर्थ और राज्य, इन तीनों शब्दों में जब हम स्व उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा नवीन शब्द बनेगा वो कौन सा है? वह है देश का स्वदेश, अर्थ का स्वार्थ और राज्य का स्वराज्य। तो यहाँ पर 3 प्रकार से शब्द बन रहे हैं। स है, स का अर्थ होता है साथ। फल, क्रिय और परिवार, इन तीनों शब्दों में जब हम स उपसर्ग जोड़ते हैं तो फिर फल का सफल और क्रिय का सक्रिय और परिवार का सपरिवार। इस प्रकार से इनके अर्थों में परिवर्तन होते हैं शब्दों के साथ ही साथ। और सम, सम का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा समीपता या अधिकतर, 2 इसके अर्थ हैं। और सम उपसर्ग का प्रयोग करने पर किसमें? जैसे पूर्ण, तोष और क्या गम, ये 3 शब्द हैं। जब इनमें हम सम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो फिर पूर्ण का संपूर्ण, तोष का संतोष और गम का संगम, 3 प्रकार से इनके अर्थ बनेंगे। सु उपसर्ग के अंतर्गत सु का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो है अच्छा। कर्म, नयन और पुत्र, इन तीनों शब्दों में सु उपसर्ग का प्रयोग करने पर इनके जो शब्द बनेंगे सुकर्म, सुनयन और सुपुत्र। ठीक है, अब हम हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत जो पहला हमारा उपसर्ग बनेगा वो है अ। और अर्थों के अंतर्गत अ का अभाव और निषेध, 2 प्रकार के अर्थ बनेंगे। और इनसे जो बनेंगे शब्द वो हैं चेत, कल्पनीय और अछूत। सॉरी, छूत होगा। तो इसमें जब हम अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो चेत का अचेत हो जाएगा, कल्पनीय का अकल्पनीय और छूत का अछूत। क्यों? क्योंकि हम इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है,
उसी क्रम के अंतर्गत हम इसमें देखेंगे कि हिंदी के उपसर्ग हैं, तो इसमें अ है, अभाव यानी कि निषेध, तो चेत, कल्पनी और छूत, इन तीनों शब्दों में जब अ उपसर्ग लगाते हैं तो अचेत, अकल्पनीय और अछूत, ये तीन प्रकार के शब्दों का निर्माण होगा। फिर अध है, अध यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होगा आधा, और इनमें मरा, कसरा और पका शब्द है, जिसमें हम अध उपसर्ग का जब प्रयोग करेंगे तो फिर ये अधमरा, अधकसरा और अधपका। उसी प्रकार अन, उ, उन और औ है। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। जान, होनी और पढ़ में जब हम अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो फिर अन जान, होनी में अन होनी, पढ़ में अन पढ़। उपसर्ग है, उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या रहित। जैसे जाड़ शब्द हम लेते हैं, खाड़ शब्द लेते हैं, ऋण शब्द लेते हैं, और जब इन शब्दों में हम उ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उ जाड़, उ खाड़, उ ऋण, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। उन होता है, उनका जो शाब्दिक अर्थ बनेगा, या फिर यूं कहें कि उनका जो अर्थ होता है वो है आपका एक कम। जैसे चस है तो उन चश, 30 है तो उन 30, 60 है तो उन 60। उन यानी कि एक अंक इसमें कम रहेगा। ठीक है। औ है, औ का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा हीन और रहित। ठीक है। औ का जो अर्थ है वो है दो प्रकार से यहाँ पर मिल रहा है, हीन और रहित। गुण, घट और तार, इन तीन प्रकार के शब्दों को अगर हम लें और इनमें औ उपसर्ग का जब हम प्रयोग करेंगे तो गुण में औ का प्रयोग किए तो अवगुण, घट में प्रयोग करेंगे तो अवघट, और तार में जब प्रयोग करेंगे तो अवतार। तो इस प्रकार से हिंदी के ये कुछ मुख्य उपसर्ग हैं, और इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर कु, दु, नी, भर और स उपसर्ग हैं। जैसे कु मीन्स बुरा, जैसे कुपुत्र, कुदंग, कुजात, इनमें कुपसर्ग का प्रयोग किया गया। दो मीन्स दो या कम होता है, जैसे बला, रंगी, काल है, इसमें हमने दो उपसर्ग का प्रयोग किया, दुबला। रंगी में दो उपसर्ग का प्रयोग किए, दुरंगी। काल में जब हमने दो उपसर्ग का प्रयोग किया तो दुकाल हो गया। नी मीन्स होता है रहित। कम्मा, पट और डर में जब नी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो निकम्मा। पट में नी उपसर्ग का हमने प्रयोग किया, निपट। उसी प्रकार डर है तो निडर। भर यानी कि पूरा होता है। पेट, पूर और सक, इन शब्दों में जब हम भर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, पेट में भर पेट, पूर में भरपूर और सक में भरसक। अगले क्रम में स होता है, स का शाब्दिक अर्थ बनेगा अच्छा या सहित। और परिवार, जाति और कुशल, इन शब्दों में जब हम स का प्रयोग करेंगे तो स परिवार, स जाति और स कुशल, ये इस प्रकार के शब्द बनेंगे। आगे जो है नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग, और उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं कमजोर, कम वक्त और कम समझ। अगला शब्द है खुश, खुश मीन्स अच्छा। इनसे जो बनेंगे सब खुश नसीब, खुश किस्मत और खुशहाल। इनमें जो पहले शब्द लग रहे हैं उपसर्ग के रूप में, ये हैं खुश, 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 3 प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। गैर मीन्स होता है बिना, जैसे हाजिर, कानूनी और जिम्मेदार, इन शब्दों में जब हम गैर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो फिर ये गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर जिम्मेदार। ठीक है। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। ना है, ना का अर्थ होता है नहीं या अभाव। से दान, लायक और पसंद, इनमें जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो दान का नादान, लायक का नालायक और पसंद का नापसंद। बा उपसर्ग के क्रम में आते हैं तो बा का शाब्दिक अर्थ बनता है सहित। जैसे इज्जत, कायदा और अदब है तो इसमें बा उपसर्ग लगाएंगे तो बाइज्जत, बा कायदा, बा अदब। बे मीन्स बिना होता है। ईमान, गुनाह और खबर, इनमें बे उपसर्ग लगाने पर बेईमान, बेगुनाह, बेखबर। ठीक है। इन प्रकार के शब्द बनेंगे। ला है, ला का अर्थ होता है बिना। इलाज, जवाब, लापरवाह में ला उपसर्ग यूज यानी कि प्रयोग करने पर इलाज का लाइलाज, जवाब का लाजवाब, परवाह का लापरवाह। उसी प्रकार से सर मीन्स होता है मुख्य। और हद, हिंद, जमी, इनमें सर उपसर्ग लगाने पर
सरहद, सरहेन, सरजमीन, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। हम यानी कि समान है, हम का शाब्दिक अर्थ समान हो गया। सफर, जोली, हम शकल में हम उपसर्ग लगाने पर हम सफर, हम जोली और हम शकल। प्रति, हर यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ बनेगा प्रति। पल, साल, दम, इनमें हर उपसर्ग का प्रयोग करने पर हर पल, हर साल और हर दम। अब हम नंबर 4 पर आते हैं और नंबर 4 के क्रम में उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, जिनमें अ मीन्स होता है अभाव और इससे जो बनने वाले शब्द हैं अनीति, अभेद और अनियम। अधः मीन्स होता है नीचे, और गति, पतन, मुख में अधः उपसर्ग का प्रयोग करने पर इनसे जो शब्द बनेंगे अधोगति, अधोपतन, अधोमुख। अंतर का शाब्दिक अर्थ अंदर होता है। राष्ट्रीय और द्वंद्व, आत्मा में अंतर उपसर्ग प्रयोग करने पर अंतरराष्ट्रीय, अंतर्द्वंद और अंतर आत्मा, इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। अलम है, अलम का अर्थ बनेगा पर्याप्त और इनसे बनने वाले शब्द अलंकृत, अलंकार और अलंकरम। आविर मीन्स होता है प्रकट और इनसे बनने वाले शब्द आविष्कार, आविर्भाव, आविर्भूत। अगला क्रम जो है चिर है। चिर मीन्स देर या बहुत होता है और आयु, स्थायी, काल में चिर उपसर्ग लगाने पर चिरायु, चिरस्थायी, चिरकाल। पुनर है, पुनर मीन्स होता है दोबारा या फिर, जैसे जन्म, निर्माण और आवृत्ति है, आवृत्ति, तो इसमें पुनर यानी कि पुनर उपसर्ग का प्रयोग करने पर पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरावृत्ति, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। पुरा है, पुरा का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा ये है प्राचीन, प्राचीन यानी कि पुराना, तो जिसमें तन और तत्व, जीव, इसमें पूरा उपसर्ग का प्रयोग करने पर तन का पुरातन, तत्व का पुरातत्व और जीव का पुराजीव, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और पुरः मीन्स होता है सामने, हित और कार में पुरः उपसर्ग का प्रयोग करने पर पुरोहित, पुरस्कार, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। बहिर, स और सत, सह, ये उपसर्ग, बहिर का शाब्दिक अर्थ है बाहर, इनसे बनने वाले शब्द बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिर्मुखी। स मीन्स होता है शहीद और इनसे जो बनने वाले शब्द होंगे सहर, सचित्र, सजल। सत, सत का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा अच्छा और इनसे जो शब्द बनेंगे सज्जन, सत्कार, सत्कर्म। और सह, सह मीन्स होता है साथ और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं सहपाठी, सहयोग और सहकारी। कुछ शब्दांश मूल रूप शब्दों के अंत में जुड़कर भी उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे बुरा है, आई जो है जब हम प्रयुक्त करेंगे बुराई हो जाएगा। पुत्र है, उसमें ई प्रत्यय, चूंकि हम प्रत्यय के क्रम में आ गए हैं तो हम जानते हैं कि जब किसी भी शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वहीं प्रत्यय का जो है प्रारंभ हो जाता है। जैसे इन 4 जो शब्द यहाँ दिए गए, बुरा, पुत्र, प्रिय, गाड़ी दिया है, इसमें आई, ई, आ और वान का जो शब्दांश हैं प्रयोग करने पर इनके अर्थ जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गए हैं, बदल गए हैं। अब जो है प्रत्यय का जो शाब्दिक परिभाषा बनेगा, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर, ध्यान देंगे, मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 जो है आपका कृत प्रत्यय और नंबर 2 जो है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। किसके धातु के अंत में? जो प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द जो है कृदंत कहलाते हैं। कृदंत यानी कि कृत और अंत, ये 2 शब्दों के योग से कृदंत का निर्माण हुआ है तो वे कृदंत कहलाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं। जैसे अब हिंदी के कृत प्रत्यय के क्रम में कर्तृत्व बोधक अर्थात कर्ता का बोध कराने वाले और विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय है, इसको हम देख लेंगे। जैसे कुछ मुख्य धातुएं हैं, जैसे घूम हुआ, भूल हुआ,
इसमें जब अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो घुमक्कड़ और भुलक्कड़ दो शब्दों का निर्माण होता है। बिक टिक शब्द है, इसमें आऊ प्रत्यय लगाते हैं तो बिकाऊ और टिकाऊ दो प्रकार के शब्द बनते हैं। उड़ और लड़ शब्द है, इसमें आका है तो उड़ाका और लड़ाका दो प्रकार के शब्द बनते हैं। खेल और अन धातु है, इसमें आड़ी प्रत्यय लगाएंगे तो खिलाड़ी और अनाड़ी हो जाएगा। घट बढ़, ये धातु में जब या प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो घटिया और बढ़िया दो प्रकार के एक दूसरे के जो कि विलोम है इन प्रत्ययों का शब्दों का निर्माण होता है। लूट और सप में एरा प्रत्यय प्रयोग करने से लुटेरा और सपेरा ये बनेगा। गा और पढ़ में ऐया प्रत्यय प्रयोग करने से गवैया और पढ़ैया दो प्रकार के यहाँ पर शब्द बनेंगे। अब हम नंबर 2 पर करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय में श्रृंखला में आएंगे तो यहाँ पर धातु जैसे चट और सुमर दिया है तो चट और सुमर में नी प्रत्यय प्रयोग करने से चटनी और सुमरनी दो प्रकार के ये शब्द बनते हैं। झाड़ और बेल में न प्रत्यय हम जब प्रयोग करेंगे तो झाड़न और बेलन इस प्रकार से शब्द यहाँ पर बनेंगे। झाड़ जो है एक धातु शब्द है, इसमें जब ऊ प्रत्यय लगाते हैं तो ये झाड़ू बन गया ऊ प्रत्यय के प्रयोग करने से। झूल और ठेल दो प्रकार के यहाँ पर मूल धातुएं हैं, जिसमें हम आ प्रत्यय जब प्रयुक्त करते हैं तो झूल का झूला और ठेल का ठेला हो गया। नंबर 3 में हम भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय की श्रृंखला में आएंगे और इसमें बोल हंस घबरा चिल्ला, जैसे बोल हंस में ई प्रत्यय लगाएं तो बोली हंसी हुआ। घबरा और चिल्ला, इसमें आहट प्रत्यय लगाएं तो घबराहट और चिल्लाहट हो गया। सज और बन है, इसमें आवट प्रत्यय लगाएं तो सजावट और बनावट हो गया। घिर और बह है, इसमें आव प्रत्यय का प्रयोग किए तो घिराव और बहाव हो गया। इसी क्रम में पढ़ और रट दिया है, इसमें जब हम अत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं कौन सा और त, तो पढ़ है तो पढ़त और रट है तो रटत ये शब्द बनेंगे। चढ़ लिख पढ़ ये धातुएं हैं जिनमें आई प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे तो चढ़ का चढ़ाई, लिख का लिखाई, पढ़ का पढ़ाई और थक और मिल का है तो आन प्रत्यय प्रयोग करने से थक का थकान और मिल का मिलान। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। मिल है, मिल धातु में आप प्रत्यय का प्रयोग करने से मिलाप, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अब संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं जो कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं, जैसे अस वस है, त्यन है, लिख पट है, ठीक है। तो इसमें त्र ई और अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं अस्त्र वस्त्र और त्यागी, लेखक, पाठक, ये इस प्रकार से कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय के श्रृंखला में आते हैं। नंबर 2 पर भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं जिसमें विद, भक्त, युक्त, कुज, चित, रच और सूझ है। इन धातुओं में यहाँ पर जो प्रत्यय दिया है या, ई, आ, अना, इनसे जो निर्मित शब्द हैं विद्या, भक्ति, युक्ति, पूजा, चिंता, रचना और सूचना है। इस प्रकार से ये शब्द हैं। आगे जो है दा और गम है जिसमें अंत प्रत्यय प्रयोग करने से दान और गमन बन रहे हैं। नंबर 3 जो है आपका, इसमें विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं जिसमें इस्म, निंद, पठ और अनीय प्रत्यय लगाने से स्मरणीय, निंदनीय और पठनीय 3 प्रकार के शब्द बने। कृप, दय, इन धातुओं में आलु प्रत्यय का प्रयोग करने से कृपालु और दयालु इस प्रकार के शब्द बन रहे हैं। अब हम नंबर 2 पर आएंगे। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी के तद्धित प्रत्यय है नंबर 1 पर कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं संज्ञा, प्रत्यय और शब्द रचना। पानी और लकड़ी 2 शब्द हैं जिसमें हारा प्रत्यय का प्रयोग करने से पनिहारा और लकड़हारा 2 प्रकार के शब्द बन रहे हैं। रिक्शा, गाड़ी ये संज्ञा शब्द हैं जिनमें हम वाला प्रत्यय का प्रयोग करने से रिक्शा वाला और गाड़ी वाला ये शब्द बन रहा है। जादू और बाजी है जिसमें गर प्रत्यय का प्रयोग करने से आपका जादूगर और बाजीगर इस प्रकार के शब्द यहाँ बन रहे हैं। सुख, दुख और रसोई, इसमें जब हम या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो है सुखिया, दुखिया और रसोईया इस प्रकार से शब्द बनेंगे।
तेल पुत्र चाचा, इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग करने से तेली, पुत्री और चाची इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और लोहा और सोना जो मूल शब्द हैं धातु के, इसमें आर प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो लोहा यानी कि लोहा का लुहार और सोना का सुनार हो जाएगा। अब नंबर 2 में आते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं, इस क्रम में आएंगे। तो नरम, गरम और सरद में जब हम ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसमें नरम का नरमी, गरम का गर्मी और सरद का सर्दी, ये यहाँ पर शब्द बनेंगे। खट्टा मीठा में आस प्रत्यय का प्रयोग करने से खटास और मिठास, बूढ़ा और मोटा में आपा प्रत्यय का प्रयोग करने से बुढ़ापा और मोटापा, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और भला, बुरा, पंडित, इनमें जब आई प्रत्यय लगाते हैं तो भला का भलाई, बुरा का बुराई और पंडित का पंडिताई। लघु, सुंदर और प्रभुमय, ता प्रत्यय का प्रयोग करने पर लघुता, सुंदरता, प्रभुता। और लड़का, बच्चा और बालक में पन प्रत्यय का प्रयोग करने से लड़का का लड़कपन और बच्चा का बचपन और बालक का बालपन। उसी क्रम में नंबर 3 पर संबंधवाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, इसमें आते हैं तो ससुर, चाचा, मामा और नाना, ये इस प्रकार से शब्द क्रम में रखे हुए हैं, जिनमें आल, एरा और हाल प्रत्यय का प्रयोग जब हम करेंगे तो ससुर का ससुराल और चाचा का चचेरा, ममेरा, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और नाना का हाल में यानी कि प्रयोग करने पर ननिहाल। अब नंबर 4 पर हम आएंगे और लघुतावाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे खाट और लोटा में जब हम या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो खाट का खटिया, लोटा का लोटिया। झंडी और रस्सा में ई प्रत्यय का प्रयोग करने से झंडी और रस्सी, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और स्थानवाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जैसे कोलकाता और मुंबई दिया है, इसमें जब हम या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कोलकाता का कोलकातिया और मुंबई का मुंबईया, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। बिहार, पंजाब, बंगाल में ई प्रत्यय का प्रयोग करने पर इन शब्दों में बिहार का बिहारी, पंजाब का पंजाबी और बंगाल का बंगाली, ये शब्द बनेंगे। नंबर 6 पर विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय में क्रोध, दुख और सुख में जब हम ई प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो क्रोध का क्रोधी, दुख का दुखी और सुख का सुखी। आगे जो है गर्व, रंग और रस दिया है, इसमें गर्व में इला प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो गर्वीला, रंग है तो रंगीला, रस है तो रसीला। भूख प्यास में आ प्रत्यय जब लगाते हैं तो भूख का भूखा और प्यास का प्यासा हो जाएगा। आगे जो है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे विशेषण और संज्ञा, ये दो हम देखेंगे। धीर और पंडित दिया है, यह प्रत्यय हमने जब प्रयोग किया तो धीर का धैर्य और पंडित का पांडित्य। गुरु, बंधु और पशु है, इसमें जो है जब हम त्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसमें गुरु का गुरुत्व, बंधु का बंधुत्व और पशु का पशुत्व हो जाएगा। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय देखेंगे। जैसे पुत्र और ब्राह्मण हमने दो शब्द लिया, जिसमें ई शब्द ई प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसमें जो है पुत्र का पुत्री और ब्राह्मण का ब्राह्मणी, इस प्रकार से नए शब्द बनेंगे। भव और इंद्र, इन शब्दों में जब हम आनी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो भवानी और इंद्राणी, इसी प्रकार से अन्य शब्दों का भी हम निर्माण कर सकते हैं। नंबर 3 विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे सेना, दिन, मास है, जब हम इन शब्दों में ई प्रत्यय लगाएंगे तो सेना का सैनिक, दिन का दैनिक और मास का मासिक, इस प्रकार के ये शब्द बनेंगे। भाग्य शक्ति है, शाली शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे यानी कि शाली प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो भाग्यशाली, शक्तिशाली, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। बल, धन और भाग्य, वान प्रत्यय जब हम प्रयुक्त करेंगे तो इसमें बल का बलवान, धन का धनवान, भाग्य का भाग्यवान। आगे जो है बुद्धि और स्त्री दिया है, मान प्रत्यय प्रयोग किए तो इनमें जो है बुद्धि का बुद्धिमान और स्त्री का श्रीमान, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अगले क्रम में जाति और भारत शब्द हैं, जिनमें हम एक ई प्रत्यय जब लगाते हैं तो इसमें जाति का जाति और भारत का भारतीय, नए शब्द ये निर्मित होंगे।
आगे इसी क्रम में जैसे कुल और रंग ये शब्द हैं जिनमें हम जब इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इनमें कुल का कुलीन और रंग का रंगीन, इस प्रकार से इन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये शब्द यहाँ पर निर्मित होते हैं। आगे जो है आनंद और फल दिया है जिसमें इत प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो आनंद का आनंदित और इत फल का फलित हो जाएगा। अरबी और फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मदद खिदमत बादाम खून, जैसे मदद खिदमत में गार प्रयोग किए, मददगार खिदमत गार ये शब्द बनेंगे। बादाम और खून शब्द में जब ई प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे तो बादामी और खूनी हो जाएगा। नमक और रंग में इन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो नमकीन और रंगीन। इंसान और हैवान में ईयत प्रत्यय प्रयोग करने पर इंसानियत और हैवानियत। रोज और साल, इसमें आना जब प्रत्यय लगाएंगे तो रोजाना और शालाना हो जाएगा। खतरा और शर्म में नाक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो खतरनाक और शर्मनाक। दगा और धोखा में बाज प्रत्यय का प्रयोग करने पर दगाबाज और धोखेबाज, इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। इसी क्रम में मेज पलंग दुकान माल दीवाना बाबू गुंडा, इस प्रकार से शब्द हैं जिनमें इन सब के विभिन्न अर्थ हैं और इनसे बनने वाले भी शब्द हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर समास हमारा जो अगला टॉपिक है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात एक से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको संक्षिप्त कर देना, ये क्या होता है समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र है उसको हम राजपुत्र बोलें, दाल और चावल है तो दाल चावल बोलें। तीन भुजाओं का समूह एक शब्द में त्रिभुज, काली है जो मिर्च काली मिर्च हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से समास का अर्थ होता है संक्षेप कर देना। अब हम समास कहते किसे हैं इसको समझना है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। विशेष में कुछ मुख्य है, जैसे समास रचना से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है, ठीक है। समास रचना से ये कभी कभी पूछता है, तो समास रचना से बना शब्द कभी कभी समस्त पद दिया जाता है और कभी कभी समासिक शब्द, तो इन दोनों को हमें याद रखना है। प्रत्येक समस्त पद में दो शब्द या फिर पद होते हैं। प्रत्येक समस्त पद में दो शब्द या पद होते हैं जिनमें से पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। अब जो है ये समास बनाते समय बीच की जो विभक्तियों का भी क्या होता है उसमें लोप हो जाता है, ठीक है। जब हम समास बनाते हैं तो इसमें बीच की विभक्तियों का लोप होता है। समास विग्रह, विग्रह यानी कि अलग करना, समस्त पद के दोनों पदों को क्या करना अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया जो है समास विग्रह कहलाती है। जैसे अगर हम यूं कहें कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया जो है समास विग्रह कहलाती है। जैसे अनाथालय है तो समास विग्रह में अनाथों के लिए आलय यानी कि घर होता है। सप्तर्षि है 7 ऋषियों का समूह। देश विदेश यानी कि देश और विदेश, ठीक है, ये समास विग्रह हो गया, ये आपका समस्त पद हो गया। अब समास के भेद कितने होते हैं, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो हम देखेंगे समास को 6 भेद होते हैं, 6 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 जो है द्विगु समास और नंबर 6 बहुव्रीहि। अब हम नंबर 1 अव्ययी भाव समास पे आएंगे। जिस समास का पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शब्द है इसमें प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, ठीक है। तो इसमें पहला पद क्या है, पहला पद जो है प्रधान है इसमें, ठीक है, और दूसरा पद अव्यय है। दिन अव्यय, पहला पद प्रति, ठीक है। तो प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। रातों रात, बेखटके बिना खटके के, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, भरपेट। तो इस प्रकार से पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। या ध्यान रखेंगे
कि दिन जो है आपका ये आपका अव्यय है और प्रति जो है पहला पद यानी कि ये पद प्रधान है। ठीक है, दिन कैसा है? प्रति यानी कि प्रत्येक, हर रोज। दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद क्या है? प्रधान होता है। पूर्व पद यानी कि पहले का पद, पहला पद विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अच्छा, इस समास के निर्माण में कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 कारकों की विभक्तियों का क्या होता है? लोप होता है, लोप हो जाता है। ठीक है, इस आधार पर हम तत्पुरुष समास के 6 भेद कर सकते हैं। देखेंगे कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति को यानी कि इसका लोप होता है, तो कर्म का जो कारक चिन्ह होता है को होता है, इसका लोप हो जाता है। जैसे जीव कतरा, यानी कि जीव कतरा यानी जीव को कुतरने वाला, सॉरी कतरने वाला, काटने वाला जिसको कहेंगे। फिर शरणागत है, शरणागत में जैसे शरणा यानी शरण को आया हुआ। स्वर्गगत यानी कि स्वर्ग को जाने वाला। यहाँ पर जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तब ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें ये कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है, लेकिन इसी चीज को हमें इसी शब्द में समझना है, संक्षेप में। ठीक है, करण तत्पुरुष में इसमें करण कारक विभक्ति, जैसे करण कारक विभक्ति का जो कारक चिन्ह है से और के द्वारा इसका लोप हो जाता है। जैसे तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, रचित। ठीक है, भूख मरा यानी भूख से मरा हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विग्रह में भूख से मरा हुआ, किंतु जब हम इसको संक्षेप में करते हैं समासिक पद में तो यह भूख मरा है। ठीक है, ये पद यहाँ पर बनता है। उसी प्रकार से गुण युक्त यानी गुण से युक्त, मन माना, मन से माना। विग्रह में हम देखेंगे कि इसके कारक चिन्ह दिखेंगे, किंतु सामासिक पद जब इसका बनेगा तो ये से का जो है क्या होगा? लोप हो जाएगा। आगे संप्रदान कारक है, इसमें संप्रदान कारक विभक्ति के लिए का क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे देश भक्ति है, देश के लिए भक्ति, किंतु जब समासिक पद हम बनाएंगे इसका ये, तो इसमें ये के लिए का लोप हो जाएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, लेकिन जब संक्षेप करेंगे तो ये के लिए फिर यहाँ से क्या होगा? इसका लोप हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। उसी प्रकार हथकड़ी, गुरुदक्षिणा है, इन सभी शब्दों में भी जो है के लिए का लोप हो गया है। 5 जो है अपादान तत्पुरुष है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, क्योंकि से जो है अपादान का क्या है? कारक चिन्ह है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, धनहीन, धन से हीन। यानी कि विग्रह में ये कारक चिन्ह दिखेगा, किंतु जब समासिक पद यानी जब ये संक्षेप में हो जाएगा तब क्या होगा? यह कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। 5वां जो है संबंध तत्पुरुष है, इसमें संबंध कारक की विभक्ति जैसे का, की, के आदि का लोप होता है। जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार, सिर दर्द यानी सिर का दर्द, नियमानुसार नियम के अनुसार, घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़। तो इन सभी शब्दों में जो कारक चिन्ह आया है का, की, के, इस प्रकार से, तो इन कारक चिन्हों का क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास में जो 6 प्रकार से इसको हम विभक्त किए हैं, तो इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे च में अधिकरण में भी सेम वही प्रोसेस है, इसमें अधिकरण कारक विभक्ति में तथा पर का लोप हो जाता है। जैसे वनवास है, तो वनवास यानी वन में वास। ठीक है, तो में का लोप हो गया। आप बीती, आप पर बीती। सामासिक पद बनाएंगे तो ये पर क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, विचार मग्न यानी विचार में मग्न। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। नंबर 3 हमारा जो है कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे कि ये कर्मधारय है, कर्म को धारण करने वाला है। जिस समास के दोनों पदों में क्या क्या विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय कहेंगे। इसे महाराजा है, यानी कि राजा कौन है? जो महान है। चंद्रमुख है, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। नीलकंठ,
कंठ कैसा है, वो नीला है, यानी कि विशेषण धारण किया हुआ है। नयन कैसा है, कमल के समान है। ठीक है, तो इसमें जो है जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नंबर 4 हमारा द्विगु समास है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और पूरा समास समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद त्रिवेणी में त्रि, अठवारा में 8, पंचवटी में पंच है। ठीक है, तो ये संख्यावाचक है, तो इसको हम काफी आसानी से समझ सकते हैं। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, अठवारा 8 वारों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। उसी प्रकार चौराहा में 4 राहों का समूह, दोपहर में 2 प्रहरों का समूह, त्रिफला में 3 फलों का समूह। कहने का आशय कि द्विगु समास यानी कि इसका पूर्व पद संख्यावाची जहां भी हम देखेंगे तो इसको हमें समझ जाना है कि ये हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब हमारा अगला क्रम जो है नंबर 5 है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास यानी कि जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, चाहे वो पहला पद हो या फिर अंतिम पद हो, जिसको पूर्व और हाँ, तो जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जैसे या फिर जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई, दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे माता पिता है, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता। अमीर गरीब है तो अमीर और गरीब। राजा रानी है तो राजा और रानी, यानी इन शब्दों में और इसका लोप हो जा रहा है। लाभ हानि भाई बहन और छोटा बड़ा में भी और है। विग्रह करेंगे तो फिर ये और दिखेगा, किंतु जब इसको हम संक्षेप में करेंगे तो फिर और जो है लोप हो जाएगा। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। नंबर 6 हमारा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जिस समास का पहला पद और दूसरा पद गौड़ हो तथा किसी तीसरे शब्द का अर्थ प्रकट होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 आनंद, यानी कि 10 है आनंद जिसके अर्थात वो कौन है, रावण। चतुरानंद 4 है आनंद, 4 मुखों वाला है, अर्थात कौन, ब्रह्मा। लंबोदर यानी लंबा है उदर, उदर यानी पेट को कहते हैं, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है, गणेश। और पीतांबर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। यानी कि दोनों पद प्रधान हैं, किंतु इससे तीसरा जो है पद निर्मित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। कहने का आशय हमारा ये हुआ कि बहुव्रीहि यानी जिस समास का पहला पद और दूसरा पद गौड़ हो, ठीक है, दोनों पद के भाव एक समान एक जैसे मिलते हो, किंतु तीसरे शब्द का अर्थ क्या हो वहीं पर प्रकट होता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कहने का आशय कि जिस समास का पहला पद और दूसरा पद गौड़ हो तथा किसी तीसरे शब्द का अर्थ प्रकट होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यहाँ पर कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में कुछ विभेद हैं। जैसे कर्मधारय समास में दोनों पद में विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, इसमें क्या है, कर्मधारय है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो कौन है, शिव। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन हो सकता है। नीलकंठ यानी कंठ कैसा है, नीला है, ये कर्मधारय है, किंतु उसी को अगर हम दूसरे भाव से देखेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो कौन है, शिव है। यानी कि यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या हो सकता है, तो द्विगु समास में पहला पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा पद विशेष से होता है तथा यह समास किसी समूह का बोध कराता है। परंतु बहुव्रीहि समास में दोनों पदों से अलग अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज है तो इसमें क्या है, 4 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये 4 भुजाओं का समूह हो गया, किंतु 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात वो कौन है, वो विष्णु है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर सारगर्भित कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं जिसको आप समझेंगे, ठीक है, उसका अध्ययन भी करेंगे।
अब हम इसके अभ्यास में आते हैं। तो अभ्यास के अंतर्गत मूल शब्दों के प्रारंभ में लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? तो ये आपका उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाता है। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे आपके संज्ञा क्रिया कृदंत धातु, यानी कि कृदंत कहलाएंगे। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नंबर 3। नंबर 4, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे जो है ये आपका दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण करना है। तो जैसे यहाँ पर भाव शब्द है, इसमें हमने परा उपसर्ग का प्रयोग किया तो पराभाव, ठीक है। पसंद है, ना उपसर्ग का प्रयोग किया, ना पसंद। इज्जत है, इसमें बे उपसर्ग लगाया, बेइज्जत हो गया। भाग है, वी उपसर्ग का प्रयोग किए, विभाग। और जन में स्व उपसर्ग प्रयोग करने से स्वजन शब्द का निर्माण हुआ। जला है, इसमें अध उपसर्ग लगाएंगे तो अजला। शेष है तो इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो विशेष। जन्म है तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो आजन। किस्मत है तो खुश उपसर्ग का प्रयोग करने से खुश किस्मत। और अपराध है तो निर उपसर्ग का प्रयोग करने से निरपराध। आगे जो है दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाकर लिखना है। इला है, इला से गर्वीला रंगीला। इत है आनंदित फलित। ई है जाति और भारतीय। वाला है तो रिक्शा वाला, गाड़ी वाला। और बाज है तो दगाबाज और धोखेबाज। इस प्रकार से शब्द बनेंगे यहाँ पर प्रत्ययों के प्रयोग करने से। एरा प्रत्यय से चचेरा और ममेरा ये शब्द निर्मित होंगे। और ता उपसर्ग का प्रयोग करने से लघुता और सुंदरता। हारा है, पनिहारा और लकड़हारा ये शब्द बनेंगे। और आलू प्रत्यय का प्रयोग करने से दया और कृपा में तो दयालु और कृपालु हो जाएगा। दार प्रत्यय का प्रयोग करने से दुकानदार और मालदार। आगे जो है इसमें अभ्यास के अंतर्गत जो है दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। तो इसमें शब्दों से हमें प्रत्यय को क्या करना है? बाहर करना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है। तो सजावट में आवट, एक, ई और आर, ठीक है, ये प्रत्यय हो गए। और संकालु बचपन निवासी भलाई है तो इसमें आलू अन ई प्रत्यय है। चचेरा है तो एरा बुद्धिमान। नमकीन और धैर्यवान इन सब में एरा मान इन और वान ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया। आगे जो है अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिए गए शब्दों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखना था। तो इसमें आप पंचवटी में 5 वटों का समूह, बीचों बीच में, बीच ही बीच में, चौराहा 4 राहों का समूह, पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, और दाल रोटी और दाल और रोटी। कमल नयन कमल के समान नयन, लंब उदर यानी लंबा उदर है जिसका, ठीक है, अर्थात वो कौन है? गणेश है। और जब इसको हम समास देखेंगे तो इसमें द्विगु समास प्रथम में हो जाएगा, दूसरे में अव्ययी भाव समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 जो है कर्मधारय समास, और नंबर नेक्स्ट जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रंगीन पदों को यानी कि समस्त पद में परिवर्तित करके वाक्य बनाना था। तो ये विग्रह किया हुआ है, इसको हमें सामासिक पद में बनाना है। तो गुरु के लिए दक्षिणा, यानी कि एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु के लिए दक्षिणा में दे दिया। तो इसमें हम बनाएंगे एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दिया। हमने पवित्र पुष्प जल की धारा में विसर्जित कर दिया। हमने पवित्र पुष्प जल धारा में विसर्जित किया। कानून के सामने अमीर और गरीब सब समान होते हैं। तो इसमें जब हम समासिक बनाएंगे तो कानून के सामने अमीर गरीब सब समान होते हैं। गोपी की सारी सब्जियां हाथ ही हाथ बिक गई तो गोपी की सारी सब्जियां हाथों हाथ बिक गई। और माताजी रसोई के लिए घर में खाना बना रही हैं। तो जब इसको हम सामासिक पद बनाएंगे तो माताजी रसोई घर में खाना बना रही हैं। और अंतिम जो इसका है, गीता भवन में यज्ञ के लिए शाला में बनी हुई है। तो गीता भवन में यज्ञशाला बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास यहाँ संपूर्ण होता है। और मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।